माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर रहे होगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, फॉर इंस्टेंस आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स करके दे दिया रहेगा, देन यू विल केम अक्रॉस सर्टेन सर्किट्स जहाँ लगेगा कि यार जानबूझकर कनेक्शन किए गए हैं. दैट मीन्स इफ़ यू रिमूव दैट पर्टिकुलर पॉइंट और इफ़ यू रिलीज दैट कनेक्शन, the current which is distributed in the circuit is going to remain the same as before. हर एक ब्रांच में कनेक्शन के पहले जो करंट था बाद में ही बच्चों वही करंट रहने वाला है. ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब बनना चाहिए कि देयर मे बी सम कनेक्शन रिमूवल मेथड्स विच यू कैन ऑप्ट. आप क्वेश्चन देखकर समझ जाओ कि यहाँ पर ये पॉइंट कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट कर रहा है, उसको रिमूव कर दूंगा तो मेरा सर्किट ईजिली सॉल्व हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस आप इस डायग्राम को देखो, एक स्टैंडर्ड कनेक्शन रिमूवल प्रॉब्लम है. यहाँ पर आपको कुछ ट्रायंगुलर रीजन पे दिख रहे होंगे बच्चों, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सारे के सारे इक्वल रेजिस्टेंस वैल्यू वाले हैं, आर आर और आर. नाउ आई वांट कि बच्चों मुझे रेजिस्टेंस ए और बी के रिस्पेक्ट में कितना मिल रहा है वो पता करना है. सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ से करंट को बच्चों रिलीज करता हूँ फॉर टाइम बीइंग. ये करंट इन दोनों रेजिस्टेंस के पास इक्वल वैल्यू होने की वजह से बच्चों बट जाएगा यहाँ पे I/2 और सामने क्या आ जाएगा I/2. फिर ये I/2 यहाँ तक जाएगा और दो पार्ट में बट रहा है, ध्यान देना दो पार्ट. तो I/2 का भी हाफ कर लो भाई, तो I/4 और नीचे आने वाले का क्या नाम हो जाएगा I/4. और ये भाई साहब तो आगे तक चल के आ ही रहे. इस पॉइंट पे लगा लो ना KCL, एक I/4 आ रहा है और एक I/2 आ रहा है. नहीं आया तो ये I/2 सामने की तरफ I/2 के फॉर्म में निकल जाएगा. ये I/4 ऐसे करके आया है बच्चों, ये I/4 निकल जाएगा. नो नीड टू वरी, जानबूझ के वो कनेक्शन कर रखी है मैंने. ये I/4 मिल करके प्यारे बच्चों आपका I/2 बनाएंगे, जो दोनों मिलके अल्टीमेटली मेरा I बना देंगे. ना द सर्किट इज ऑलमोस्ट रीडेबल टू यू. इसका मतलब है ये कल्प्रिट है इस सर्किट के अंदर, जानबूझ के कनेक्शन किया गया है. इफ यू रिमूव दैट कनेक्शन नथिंग इज गोइंग टू हैपन. सो हम यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, वी कैन रिमूव, ठीक है, वी कैन रिमूव अननेसेसरी कनेक्शंस. और इस तरह रिमूव करने हैं बच्चों सच दैट द करंट इन द ब्रांचेस, जो करंट होगा ब्रांच में वो सेम रहेगा. सच दैट द करंट इन ब्रांचेस remains the same. ठीक है, remains the same. तो क्या करना चाहिए सर के हिसाब से बच्चों, में फिर से वो सर्किट आपको बना के देता हूँ. ये हो गया आपका ए, ऊपर की तरफ कौन जा रहा है, एक रेजिस्टेंस. यहाँ हो गया एक रेजिस्टेंस, इसको बोल देना एक रेजिस्टेंस. घुमा करके ये बच्चों उसको नॉक ऑफ कर दिया मैंने वहाँ से. सामने चल के आओगे तो एक रेजिस्टेंस, फिर आगे जाओगे तो एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पर बच्चों एक और रेजिस्टेंस. अल्टीमेटली आप बी पॉइंट तक पहुँच जाओगे. इन सारे लोगों की वैल्यू कितनी है, आर 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 एंड आर. आप कर लो सॉल्व, बड़े आसानी से कर पाओगे बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट, मैं करके देता हूँ. ये दोनों लोग तो बच्चों सीरीज में है तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2R. देख लो ये पूरा का पूरा सीरीज में होता, लेकिन ये दोनों भाई साहब लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर. तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो आप. व्हेन यू सॉल्व दिस एंड दिस यू विल गेट अ सीरीज आंसर ऑफ 2R. जब आप इसको क्लब कर दोगे पैरेलल में तो क्या होगा, 2R और R क्या पैरेलल में सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं. आंसर हो जाएगा 2/3R. लगा लेना दोनों का मल्टीप्लीकेशन और दोनों का एडिशन. 2R² डिवाइड बाय 3R हो जाएगा वो, तो कैंसिलेशन चली जाएंगी वैल्यू. अब बच्चों आपके पास ये इंसान है, ये इंसान है, ये इंसान है. मेरे कहने का ये मतलब है ए पड़ा हुआ है बच्चों अपर ब्रांच में, एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, और फिर आपके पास बी आता है. लोअर ब्रांच को आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो. ये हो गया 2R, इसको R कर लो, इसको R कर लो, इसको कर लो 2R/3. ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर दो, सॉल्व करने की कोशिश करो. ये R और R प्यारे बच्चों 2R हो जाएगा. 2R में इसको ऐड कर दूंगा तो 3 × 6 = 8, मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा. ऊपर की तरफ जो पर्सन है उसका नाम हो जाएगा 8R/3 और नीचे अभी कौन है, B. चलो इसको सॉल्व करके दे सकते हो बच्चों आप लोग, कमेंट पे बताना क्या आंसर आ रहा है. ये और ये है ना. अब चलो देखो ना, ये R 2R हो जाएगा. इस 2R को इसके साथ ऐड अप करूंगा तो 3 × 6 = 8. सही है बच्चों, ये दोनों सही है. अब दोनों को मुझे क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है. सो आई विल बी राइटिंग
8R/3 मल्टीप्लाई बाय 2R डिवाइड बाय हो जाएगा बच्चों 8R/3 प्लस ऑफ 2R। व्हेन यू अगेन सॉल्व इट, ये हो जाएगा 16R स्क्वायर डिवाइड बाय 3। काटापीटी मत किया करो डिनोमिनेटर के साथ, है ना। 16R स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल होगा वो। यहाँ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6 + 8, ये हो जाएगा 14R डिवाइड बाय 3। मैं इसलिए बोल रहा था बच्चों आपको, कर लो ना क्या आंसर आया। ये हो जाएगा 8R डिवाइड बाय 7। चाहो तो इसको मेमोरी में रख लो, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। 8R/7, कई बार R की वैल्यू बच्चों, मान लो लेट से R का वैल्यू 1 ओम आ गया, तो 8/7 ओम। R का वैल्यू बच्चों 2 रख दिया, सामने वाले ने 4 रख के तक पूछा गया है और क्वेश्चन नया नया लगता अपन को। फिर हमने क्या करा है, जनरलाइज सॉल्व कर लिया उसको। सो कनेक्शन रिमूवल मेथड में केवल आप अगर इतना याद रखेंगे कि फालतू के कनेक्शन को हटा देने पर अगर ब्रांच में जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो नहीं चेंज होगा, इसका मतलब है वो कनेक्शन सर ने जानबूझ के करके रखा था आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स करने के लिए। यू कैन डू दिस देन दिस, और मेरा फाइनल आंसर मिल रहा है बच्चों बराबर R, A से लेके B तक। कुछ और मैं आपको एग्जांपल्स कराता हूँ, देन यू विल बी वेरी effective, very efficient, you will become very efficient in terms of solving the connection removal method problems. Okay, इसे नोट कर लो, मैं रब करता हूँ और एक नेक्स्ट केस प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव वन मोर प्रॉब्लम। यहाँ पर आप A देखो और B देखो, क्वेश्चन कहता है RAB बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट से अगर आपके पास करंट जाता है बच्चों तो 3 डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि तीनों के पास रेजिस्टेंस कितना है, R का है। सो यू कैन कॉल कि सर यहाँ से जब पोटेंशियल ड्रॉप होते हुए आगे जा रही है और यहाँ से अगर आगे जाता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों R होने की वजह से जो भी करंट आया होगा बच्चों वो इक्वल करंट ही आया होगा। एंड व्हेन द इक्वल करंट फ्लोज फ्रॉम दीज टू, यू कैन कॉल डायरेक्टली कि सर इन दोनों पे जो ड्रॉप मिल रही है, मान लो मुझे C और D मिल रहा है, तो यू कैन राइट डायरेक्टली एज पोटेंशियल एट C मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D। बात समझो, जो भी करंट यहाँ से जाएगा वो एग्जैक्ट करंट बराबर होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस सेम है, तो उतना ही ड्रॉप देगा ना। ये बात समझो मेरी, इसका ये मतलब है C और D पर बराबर पोटेंशियल है। जब पोटेंशियल दो जगह पे बराबर हो जाता है, दैट मीन्स उनके बीच से कोई करंट नहीं जा रहा होगा। आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बात समझो, हटा दो इसको। द सेम सर्किट मे लुक लाइक टू यू, यहाँ पर जा रहा है एक रेजिस्टेंस जिसका नाम R है, अंदर गया बच्चों एक रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आया एक R और एक R, सीधे लगा दोगे तो फिर से एक R बन जाएगा, और यहाँ पर बच्चों एक और R लगा के ये B। ये बच्चों एग्जैक्ट सेम सर्किट है, हटा दिया उसको मैंने। क्यों सर, वो इफेक्टिव ही नहीं सर्किट के अंदर, करंट दोनों पे से सेम जा रहा होगा, सेम जाएगा तो ड्रॉप भी सेम देगा, विच मीन्स पोटेंशियल एट C पोटेंशियल एट D बच्चों लोग यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब आप देख लो ना भाई, ये दोनों सीरीज में है तो आंसर कितना हो जाएगा 2R, ये दोनों सीरीज में आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 2R, विच मीन्स आपके पास A होना चाहिए, सामने जा रहा है तो क्या हो जाएगा R, ऊपर की तरफ बच्चों जा रहा होगा तो ये हो जाएगा 2R, ऊपर से जाएगा तो एक और हो जाएगा, उसको नाम रख देना आप लोग 2R, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों B। 2R और 2R क्या होंगे, दो लोग पैरेलल में R बना लेंगे। इन द वेरी नेक्स्ट डायग्राम यू कैन राइट कि सर एक R बचा है और ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बचा है। देखो मैंने इन दोनों को सॉल्व करके R ले दिया, अब R और R क्या हो जाएगा, द आंसर शुड बी R ऑफ A to B इज R/2। देखो कितना सिंपल हो गया, एक कनेक्शन हटाते ही आपका सीरीज पैरेलल का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है, because the circuit becomes much simpler and easier to operate or solve or to find the equivalent resistance in the given circuit। देखो potential at C potential at D equals to 0, तो हम लिख सकते हैं no current flows through resistance kept between C and D। C और D पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो किसी काम का नहीं है, हमने उसे हटा दिया और ये मेरी सर्किट है, ठीक है। लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन, इसे नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये भी बच्चों आप कनेक्शन रिमूवल से सॉल्व कर सकते हो।
सिमेट्रिक सर्किट से भी सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, मिरर वाले मेथड से भी सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, बिकॉज सिमेट्रिक है सर्किट बेसिकली देखा जाए तो। मान लेते हैं मेरे पास ये ए का टर्म आ रहा, अगर आप करंट को डिवाइड करने जाओगे तो अपर ब्रांच का सर्किट ऑब्जर्व करोगे ना बच्चों, तो जो करंट यहाँ से एंटर करेगा वही करंट बच्चों यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, और वो जो करंट यहाँ से एंटर करेगा बच्चों वो यहाँ से निकल जाएगा, जो करंट सीधे जाएगा बच्चों सीधे ही निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है ए और बी के बारे में बात हो रही है। आप इस पर्टिकुलर सर्किट को यहाँ से कह सकते हो कि सर ये तो ऊपर निकल सकती है और यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा कनेक्शन है, तो आप कनेक्शन को रिमूव कर सकते हो। थ्योरी पढ़ लेते हैं। वी कैन रिमूव द अननेसेसरी कनेक्शन सच दैट द करंट इन ब्रांचेस रिमेन्स सेम। ऑलराइट, तो बच्चों देखो, अगर आप देखते हो तो ये R है और ये R है, ये दोनों मिल करके कितना बना लेंगे बच्चों, 2R। जैसे ही इस 2R को इस पैरेलल में सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 2/3R। अब जो आपकी बाजू में सर्किट बनेगी वो कैसी बनेगी, ए चल के आ रहा है, उसके सामने एक रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है R और R, मैंने वो मिडवे वाला बनाया है। इसके ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, और बच्चों आपको यहाँ पे B मिल रहा है। इन दोनों की वैल्यू तो R है, देखो ना ये R और R लिखे हुए हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, इसको इससे पैरेलल में सॉल्व कर चुका हूँ और मुझे मिल रहा है यहाँ पे 2R/3। सिमिलरली नीचे की तरफ भी बच्चों वही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, R और सेंटर पे 2R/3 कर सकते हैं अपन। अब मुझे बताइए इन तीनों को सीरीज में सॉल्व करें कितना आपका आंसर आएगा। आई कैन डू R और R कितना हो जाएगा बच्चों, R प्लस ऑफ 2R/3, तो हो जाएगा 2R, 3 2 6 और 2 8, तो हो जाएगा 8R/3। नाउ व्हाट यू आर हैविंग गाइस, न्यूमरेटर अपर ब्रांच में मिल रहा है मुझे 8R/3, लोअर ब्रांच में एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर मिल रहा होगा मुझे 2R का टर्म। R और R बच्चों मैंने सॉल्व कर लिया और मैंने इसको भी अलग से सॉल्व कर लिया। देखो ना क्या कर रहा हूँ मैं, क्या आप लिख सकते हैं अपन कि सर A कर लो आप और नीचे की तरफ 2R कर लो, ये क्या हो जाएगा B। पहले इन दोनों को सॉल्व करके बताओ, सोचो क्या बोल रहा हूँ, दोनों के दोनों इक्वल वैल्यूज के होंगे, 8R/3। अगर दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सेम लग जाते तो क्या होता है, जब वो सेम लग जाएंगे बच्चों तो उनकी वैल्यू में हाफ और पड़ जाता है, और ये आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा 8R/6 और यहाँ रखा है 2R। अब फाइनली आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब तक तो सर्किट देख देख के काम चल जा रहा था, लेकिन अब 8R/6 इसको कर सकते हो बच्चों 4/3R। आई कैन राइट दैट ऑल्सो 4/3R। ये क्या है, 2R है, तो अल्टीमेटली आपका जो RAB का टर्म होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। देखो 4R/3 मल्टीप्लाई बाय 2R और डिवाइड बाय क्या लिखा है 4R/3 प्लस ऑफ 2R। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 2 8R²/3 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 6 और 4 ये हो जाएगा 10R/3। काटा पीटी पहले मत किया करो, आखिर में अपने आप वैल्यू कैंसिल होती है, इससे ये चला जाएगा, एक R इसको ले जाएगा। 8R/10 का मतलब होता है 4R/5 और यही आपका आंसर होगा बच्चों। कनेक्शन रिमूवल नहीं लगाओगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। कैसे, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ऑफ द क्वेश्चन, इनिशियली जो करंट डिवाइड हो रहा होगा बच्चों इन दोनों ब्रांच में वो सेम होगा, क्योंकि अपर ब्रांच एक तरफ जा रही है, दूसरी ब्रांच एक तरफ जा रही है, और यहाँ से जो करंट जाने वाला होगा बच्चों वो सीधे ही निकल जाएगा विदाउट इंटरफेयरिंग एनीबडी, और अपर ब्रांच का सर्किट इसमें सॉल्व हो गया, यहाँ निकल जाएगा, जैसा मैंने आपको फर्स्ट कनेक्शन रिमूवल मेथड में बताया था। सिमिलरली यहाँ पर ही बच्चों यही चीज़ हो रही होगी, ये इस तरह आके निकल जाएगा। अल्टीमेटली आपको यहाँ मिल जाने के बाद क्या मिल जाएंगे, आई करंट को ब्रांच बाय ब्रांच मार्किंग करने की नीड नहीं होती ऐसे क्वेश्चनों में। क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाएगा कि यार करंट तो वहाँ पे रिपीट अपने को रिबाउंड कर ले रहा है, और ये भी यहाँ पे देखो रिबाउंड मार दे रहा है, ठीक है। तो मेरे को फाइनल आंसर क्या मिल रहा है बच्चों 4R/5, एंड फ्रॉम देयर हमें कनेक्शन रिमूवल मेथड की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। अब कभी बच्चों फंसोगे ना क्वेश्चन में, ध्यान रखना कि किसी सर्किट में आप कनेक्शन रिमूव कर सकते हो जहाँ ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप या तो बराबर आ गए या तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा तो चेंज हो सकता है। आप खुद ही समझ जाओगे बच्चों सर्किट को देखकर कि आई कैन अप्लाई दैट थ्योरी ऑल्सो। जहाँ जहाँ आपको ये R का टर्म आ रहा है ना, बी वेरी अवेयर कि अगर ऐसा बक्सा मिल जाए अपन को ये स्टार शेप का सिमेट्रिक, अगर सबकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये हो जाएगा 4 × 1/5। इफ़ आई पुट R = 2 ohms, लेटस से ये 2 ohm रख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 8/5 एंड सो ऑन। जनरलाइज इसलिए पढ़ाया जाता है कि आगे कुछ भी आएगा तो बच्चा कर लेगा।
2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, मुझको तो मिल रहा है ना आंसर। मान लो 10 रख दूं तो 4 10 डिवाइड बाई 5, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है।